नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको बताया हमने मेंस्ट्रुएशन की यहाँ पे थ्योरी और कुछ एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन 2D का जो सेशन है उसको एंड हम करते हैं। किससे बच्चों, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह से आए थे, और मैं यहाँ पे आपके सामने एक सेट लेकर के आया हूँ 2017 मेंस का। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था 9, 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी 2018 में, उसके कुछ एक क्वेश्चन जो कि मेंस्ट्रुएशन 2D से आए हुए थे वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। ठीक है जी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट वो क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे जो 2017 मेंस में पूछे गए थे। ठीक है जी, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पे देखना ध्यान से, और उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ब्रीफ में। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है बच्चों, क्या है यहाँ पे PQR। बच्चों की ये शिकायत आ गई थी बीच में कि सर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी, तो बच्चों स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, वीडियो को थोड़ी लंबी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए। अब देखो PQR एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब उसमें क्या बोल रखा है बेटा कि PQ और PR का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, PQ और PR का जो रेशियो है 2, 3 है, यानी कि ये 2 है तो ये कितना होगा बेटा, 3 होगा। पक्की बात है। और एक और बात दे रखी है कि जो PS रहेगा ना वो क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि P को यदि मैं S से मिलाता हूं तो वो क्या होगा बेटा, वहां पे एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि वो क्या करेगा, जो एंगल P होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अच्छा, यहां से एक प्रॉपर्टी चमकती हुई आपके दिमाग में आ रही होगी, कैसे देखना भाई, कि सर यदि किसी ट्राइंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो यदि यहां पर है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ध्यान रखना ज्योमेट्री में पड़ी होगी, ये यदि x रेशियो y में है तो यहाँ पे जो साइड रहेगी वो भी क्या होगी, x रेशियो y में डिवाइड होगी, यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, इनका रेशियो होगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को लेके। तो बेटा ये बताओ, ये यदि 2:3 है तो ये भी कितना होगा, 2:3 होगा। पक्की बात है। अच्छा, आपको एक और बात नजर आ रही होगी कि सर जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये होता है, तो यानी कि बेस के हिसाब से तो डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हो गया होगा कि सर यदि इस ट्राइंगल का एरिया आपको 180 दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि बेस कितना है बेटा, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 180, क्योंकि एरिया जो होता है किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। पक्की बात है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे कि बेस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 180। 180 कहां से आया, PQR का एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो ध्यान देना भाई, 5 की वैल्यू 180 आ गई, तो बेटा मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। अच्छा, आपको क्या निकालना है, PSR का यहाँ पे एरिया निकालना है, PSR। अच्छा, यदि आपसे PSR पूछा गया है तो मुझे बताओ PSR का बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर बेस कितना है, 3 है, तो 1 की वैल्यू जब 36 थी तो बाबू मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से गुणा कर दोगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया होता तो आप क्या करते बेटा, यहाँ पे 36 को क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते और बड़ी ही आसानी से 72 उसका आंसर दे देते। पक्की बात है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे किसी बालक को नहीं है। चलो जी, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ABCD एक बेटा स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो EFGH है वो क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मिड पॉइंट्स को मैंने जोड़ करके क्या कर दिया, यहाँ पे एक नया स्क्वायर बना दिया। अब मैंने क्या किया, जो नया स्क्वायर बना है ना EFGH, उसके भी मिड पॉइंट्स लिए बेटा, क्या है यहाँ पे LMNO, यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, इसको एक और स्क्वायर बना दिया। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक सर्किल वहां पे बेटा रख दिया है। अब उस सर्किल का जो एरिया है ना वो कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 38.5। अच्छा, एरिया सर्किल का क्या होता है, पाई R स्क्वायर, वो कितना दिया हुआ है 38.5। पाई की वैल्यू रखना बेटा यहाँ पे 22/7, उसके बाद में R का डायरेक्ट मान लिख देता हूं मैं, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3.5। ठीक है, ये लो, अब R बराबर बेटा 3.5 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया होगा ना सर, यदि सर्किल का सेंटर यहाँ पर है तो सर 3.5 क्या आया होगा, ये आया होगा, यानी कि रेडियस आई होगी। अच्छा, रेडियस यदि 3.5 है तो बेटा मुझे बताओ इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर रेडियस का डबल होता है, तो वो कितना हो जाएगा 7, यानी कि जहां पे मेरी उंगलियां चल रही है ना, देखो यहाँ पे ये कितना होगा 7। अच्छा, तो ये भी कितना होगा बाबू, ये भी 7 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राइंगल देखना बेटा, ट्राइंगल
EFH में, ट्राइंगल EFH में क्या L और O जो है वो क्या मिड पॉइंट से क्या, बताओ। अरे हाँ कि नहीं। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, सर ये मिड पॉइंट्स तो है, पक्की बात है। तो मुझे बताओ यदि ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं यहाँ पे कि थर्ड साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और जो ये वाली जो साइड होती है बड़ी वाली, आपको ध्यान होगा, देखना है यहाँ पे एक थ्योरम बताता हूँ यहाँ पे फिर से, आपको मैंने पढ़ाई थी वैसे। जैसे कि ये यदि मिड पॉइंट्स है यहाँ पे, तो इनके मिड पॉइंट्स को यदि मिलाते हैं तो जो ये वाली साइड होती है ना बेटा, वो क्या होती है, इसकी आधी होती है। इसका मतलब यदि ये x है तो ये कितनी होनी चाहिए बेटा, 2x होनी चाहिए, पक्की बात है। इसका मतलब ये होगा कि ये यदि 7 है तो बेटा ये पूरा कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का 14, यानी कि ये कितना हो गया 14। अच्छा, अब यदि ये 14 हो गया FH, तो FH कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 14 आ गया। अच्छा, FH यदि 14 है तो बेटा AB भी 14 है, तो AB बराबर भी कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 14 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि स्क्वायर का आपको एरिया बताना है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, फटाफट से बताओ। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो फटाफट से लिख दो, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर बोले तो 196। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, पक्की बात है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ही मान के चलो बहुत ही लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन 2017 में से पूछे गए थे, और लोग बोलने लग गए कि अरे इतना बड़ा पेपर, इतना लेंदी पेपर दे दिया, इतना कैलकुलेटर दे दिया। कुछ भी नहीं है। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यदि आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है मेरी, ठीक है, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मान के चलिए विद इन अ सेकंड उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में फटाफट क्रैक कर जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से इसको उतारो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक हेक्सागन दिया हुआ है ABCDEF, ये हेक्सागन आपको दिया हुआ है जिसकी साइड बेटा क्या है, यहाँ पे 12 है। अच्छा, ये 12 है तो ये सब क्या होंगे बेटा, 12 होंगे। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ECD का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ECD जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया आपको निकालना है। अच्छा, एक बात देखो यहाँ से, यदि मैं यहाँ से D से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा, एक बात देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन में बेटा मुझे बताओ फटाफट से, रेगुलर हेक्सागन में जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। आप निकाल लेना n-2 × 180/n से करके, ठीक है। तो वो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, पक्की बात है। अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि ये ECD जो आपको दिख रहा है क्या वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो मुझे ध्यान से देख करके बताओ, यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा तो ये दोनों साइड बराबर है। अच्छा, दोनों साइड बराबर है तो जो ये DX रहेगा ना, वैसे तो एल्टीट्यूड है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड ही क्या होता है बेटा, वहां पे एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब हो जाएगा यदि पूरा 120 है तो बाबू ये कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए, पक्की बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, ये 90 है, ये 60 है, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। वैसे देख लो, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक चीज देखो, मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, है ना, कौन सा बेटा, A, यहाँ पे D, यहाँ पे X और यहाँ पे C, ये 12 है, ये 30 है, ये 90 है, ठीक है। अब एक बात देखना, ट्रायंगल में क्या होता है, आपको जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो ये चीज बता दूंगा कि ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, यदि 30 डिग्री की बात की जाए, यदि एंगल 30 डिग्री है, यदि एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, यदि 30 डिग्री है तो क्या होगा, 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी ना, यदि एंगल 30 डिग्री है, यदि थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस की आधी होती है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इस बात को थोड़ा लिख लेना, ठीक है। अब देखना, और जो 30 डिग्री के साथ वाली जो संगत जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, इसका √3 टाइम्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है, पक्की बात है। ये क्या होती है बेटा, यहाँ पे √3 टाइम्स होती है। फिर से ध्यान देंगे, यदि 30 डिग्री थीटा आपका दिया हुआ है तो 30 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की क्या होगी बेटा, आधी होगी। अब जो यहाँ पे 30 डिग्री इस पर टिका हुआ है ना, हाँ, वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे जो यहाँ पे ये आया है 6, उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे देखो कि ये कितना आया, 6√3। अच्छा, ये यदि 6√3 आया है तो ये भी कितना आएगा, 6√3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक
आप बोलोगे सर ये कितना आएगा बेटा, 12√3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखना, यदि ये 12√3 आया है तो एक बार ध्यान से देख करके बताओ, और ये कितना आया था, ये कितना आया था बेटा, 6 आया था। अच्छा अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि एरिया बराबर हाफ ऑफ बेस कितना है 12√3। अच्छा हाइट कितनी है 6। अच्छा ये 2 से कितनी बार कटेगा बेटा, यहाँ पे 6 बार। आंसर आपका कितना आ जाएगा 36√3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मान के चलो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ठीक है, तो और इसी तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये मैं आपको पूरा पहले थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो भाई बढ़े आगे। ठीक है जी, हाँ जी बढ़े आगे बेटा। अब देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही आ गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या कर रखा था, हाँ ये भी 2017 मेंस में ही दूसरे सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो जो रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है उसकी यहाँ पे बेटा जो साइड है वो कितनी दे रखी है, वापस से 12 दे रखी है, पक्की बात है। अच्छा 12 दे रखी है, एक बार चेक कर लो इसको, हाँ 12 दी हुई है। ठीक है, अच्छा यदि 12 दी हुई है तो अभी थोड़ी देर पहले भी कितनी दी हुई थी, 12 दी हुई थी। तो मुझे बताओ 12 यदि दी हुई थी और मुझे यदि यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बताओ यदि ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना आता था 12√3 आता था। दोबारा बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, पिछले वाला क्वेश्चन देख लो, ये 12√3 निकाला था। ये यदि 12 होगा, ये यदि 12 होगा, तो देखो बेटा ये सेम ही तो चीज रहेगी, रेगुलर है, तो ये भी कितना होगा 12√3। अच्छा ये भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे 12√3 यहाँ पे होगा। अच्छा 12√3 12√3 12√3, तो आपको एक बात यहाँ पे नजर आएगी बेटा, इसको बेटा मैं फास्ट नहीं करा रहा हूँ, इसका आधा पार्ट में इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है, ये मान के चलो सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना। और दूसरे सेट में ये वाला क्वेश्चन आ गया था, तो देखो बेटा यहाँ पे जो यहाँ पे एस क्यू यू का क्षेत्रफल पूछा गया है वो क्या है बेटा, यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है बाबू वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है बेटा 12√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा √3/4 इंटू 144 गुणा 3। 4 से काट दो बेटा, कितनी बार कट रहा है यहाँ पे, 4 तिया 12, 2 6 चौको 24, कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा 108√3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, बीच में जो इक्विलैटरल एंगल बन गया उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा 108√3 की बात है। ठीक है, ये 12√3 है ना बेटा, तो ये भी 12√3 होगा और ये भी 12√3 होगा। जिस तरह से अपन ने यहाँ पे निकाला था ना, उसी तरह से इसको ऐसे उल्टी मुंडी करके देख लो, ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, और ये 12√3 वैसे आ जाएगा। की बात है, बढ़े आगे। चलो जी एक बार छापो इसको। हाँ जी बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है। अब स्क्वायर को मैंने क्या किया बेटा, यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यहां से मैंने इस तरह से कट किया है। ठीक है, यहां से मैंने इस तरह से कट किया है, और बेटा यहाँ पे क्या बनाया मैंने, एक रेगुलर क्या बनाया बेटा, यहाँ पे एक ऑक्टागन बनाया। अच्छा ऑक्टागन बनाया है तो इसका मतलब ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन मेरा बन गया। और आपसे पूछा गया है कि रेगुलर ऑक्टागन की यहाँ पे जो साइड होगी वो क्या होगी। ठीक है, और आपको दे दिया कि स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी है बेटा, यहाँ पे 16 है। अच्छा एक चीज देख करके बताओ मुझे, यहाँ पे जो रेगुलर ऑक्टागन होता है उसका जो इंटीरियर एंगल होता है, रेगुलर ऑक्टागन का जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर अपने पास एक फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, ये तो सम था, अपॉन n करेंगे तो यहाँ से बेटा n बराबर 8 रखना। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एंगल कितना आ जाएगा 135 आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये रहा होगा कि सर ये वाला जो एंगल रहा होगा ना, ये वाला वो कितना रहा होगा बेटा 135 डिग्री रहा होगा। अच्छा ये वाला भी कितना रहा होगा, ये भी कितना रहा होगा बेटा 135 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन ही तो बन रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ PQRSTUVW, ये यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन बन गया। अच्छा मुझे बताओ इस लाइन पे पूरा एंगल कितना बनेगा 180, तो बेटा मुझे बताओ बाबू ये यदि 135 है तो ये कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे 45 आना चाहिए। अच्छा ये कितना है ऑलरेडी
बताओ मुझे, 90 डिग्री है। अच्छा ये कितना आना चाहिए, वैसे तो ट्रायंगल का लगा लो, या फिर ये 135 है तो ये भी कितना आना चाहिए, 45 डिग्री आना चाहिए। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ये x है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आप यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस वाली साइड की और इस वाली साइड की लेंथ निकाल लेंगे क्या, और ये क्या बराबर आएगी क्या, ठीक है। तो यहां से इसकी लेंथ और यहां से इसकी लेंथ दोनों बराबर आ जाएगी, और ये कितनी आएगी बेटा यहाँ पे x/√2, ठीक है। उसी तरह से ये भी कितनी आएगी बेटा, x/√2, कर लो ना। x यदि यहाँ पर है, इसको मान लो a मान लो, इसको भी a मान लो, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला a बराबर कितना आ जाएगा, x/√2 आ जाएगा, ठीक है। ये यदि x/√2 है, ये यदि x/√2 है, ये कितना है, बीच का x है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, पूरा का पूरा 16 गिवन है। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, x प्लस x/√2 प्लस x/√2 बराबर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। इसका मतलब x प्लस x/√2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू x/√2 बराबर 16। √2 से कितनी बार, √2 बार कट गया। अच्छा इसको इधर लिख रहा हूँ, x कॉमन लिया, √2 + 1 बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16/√2 + 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 इंटू √2 - 1। रेशनलाइजेशन कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो कि सर ये x/√2 कैसे आ गया, तो एक बार आपको समझा देता हूँ। ये इसको a लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 45 डिग्री यदि एंगल है, ये 45 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। यदि मैं इसको a लूंगा तो ये भी कितनी आनी चाहिए, a आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, a² प्लस a² बराबर कितना होगा, x², ट्वाइस a² बराबर x²। तो यहाँ से देखना बेटा, a की बात यदि मैं करता हूँ तो कितना आएगा, x/√2 यहाँ से आ जाएगा। सेम इसी तरह से निकालना है आगे, और कुछ नहीं करना है। ये x√2 है, ये x है, ये x√2 है, तीनों को ऐड कर दो, 16 के बराबर कर दो, खत्म, ठीक है। बढ़े आगे, चलो छापो इसको। हाँ जी, तो देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन सेम टू सेम जो अभी पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, उसका ही छोटा भाई यहाँ पे एक और आया था, ठीक है। छोटा भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं। पहले स्क्वायर दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या दिया, इसने बेटा रेक्टेंगल दे दिया। अच्छा रेक्टेंगल ही दे दिया, तो वहां पे वापस से वही कोनों को यहाँ से काटा है, ठीक है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, और यहाँ से काटा है, और ये क्या बना दिया बेटा, यहाँ पे एक वापस से एक ऑक्टागन बना दिया। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस से एक रेगुलर ऑक्टागन बन गया। अच्छा मुझे बताओ, इसको यदि मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इसको यदि मैंने x मान लिया, तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो क्या सेम होगा क्या, पक्की बात है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। और वही वापस से यहाँ पे निकालेंगे एंगल, तो वही 45 वाला, तो यहाँ पे ये और ये पार्ट इक्वल आ जाएगा। अच्छा मुझे बताएंगे, यदि ये x है तो इसको और इसको यदि मैं ऐड करता हूं तो कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर वो क्या आना चाहिए, 8 - x आना चाहिए। बात को थोड़ा समझेंगे। यदि ये पूरा 8 दिया हुआ है, यदि ये पूरा 8 दिया हुआ है, 8 में से यदि मैं x को हटा देता हूं, इसको यदि मैं हटा देता हूं यहां से, तो क्या बचेगा मेरे पास में, 8 - x बचेगा, पक्की बात है। अब 8 - x को यदि मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा तो कितना आएगा, 8 - x/2। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 8 - x/2। अच्छा ये भी x है। अच्छा वापस से देखो, ये यदि x है, ये यदि पूरा का पूरा 6 है, तो मुझे बताओ x 6 में से यदि x माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 6 - x। तो यहाँ पे इसमें और इसमें इक्वली फॉर्म में यदि डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 - x/2 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है बेटा, x है। तो वापस से यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम लगाते हैं तो देखना बेटा क्या हुआ यहाँ पे, 6 - x/2 का स्क्वायर प्लस 8 - x/2 का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए बेटा, x² आना चाहिए। जैसे आप इसको सोल्व करना बेटा, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी थोड़ी, ठीक है। मैं आपके सामने सीधा आंसर लिख देता हूँ। आंसर कितना आएगा इसका, 3√11 - 7 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार सोल्व कर लेना, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसको वापस से इसको खोल लेना, इसको खोल लेना, इसको वैसा वैसा रखना, एलसीएम लेना, एलसीएम को उधर भेजना, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ गया होगा, देखना थोड़ा ध्यान से। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, देखना यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या देखा है बेटा, एक हेक्सागन दिया हुआ है। किस तरह से दिया हुआ है, A B C D
ई एफ। अच्छा, इसको यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार बना देता हूँ इसको आपके सामने, ठीक है, देखना। यदि आपको समझ में नहीं आया हो सर ये क्या बना दिया बड़ा सा, तो इसको आपको एक बार सामने बना देता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखना बेटा, एक हेक्सागन बनाया आपको, ये वाला, मतलब आपको नहीं बनाया, क्वेश्चन को बनाया ये वाला, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा करके यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको बढ़ाया तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी, डी, ई, एफ। इसको आगे बढ़ाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको आगे बढ़ाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब देखना बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, इसको यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ पे मिला दो। अब आपसे ये पूछा गया है बेटा यहाँ पे, ये शेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया, ये शेडेड कर दिया, ये शेडेड यहाँ पे कर दिया। तो आपसे पूछा गया है बेटा यहाँ पे कि जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। यदि रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वो कितनी है बेटा, 6 है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ देता हूं सीधा, तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, आप सिर्फ किसको देखो, सिर्फ रेगुलर हेक्सागन को देखो। कौन सा बेटा, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे आपको जब मैंने पढ़ाया था थ्योरी में तो आपको एक बात बताई थी कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है बेटा, यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर होता है, ध्यान आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी हम यहाँ पे एरिया लिखते थे तब क्या लिखते थे, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक हेक्सागन बराबर कितना होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। यदि यहाँ पे ऑपोजिट साइड को यानी कि सभी डायगोनल्स को मिला दिया जाए तो यहाँ पे देखना बेटा, यानी जितने भी डायगोनल्स हैं उनको मिलाने के बाद में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट डायगोनल को मिलाने के बाद में ये क्या होता है, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बता रखा है मैंने। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, ये 6 है। लेकिन अपन से पूछा गया है यहाँ पे बेटा, देखना थोड़ा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, यदि इसकी साइड यहाँ पे कितनी दे रखी है बेटा, 6 दे रखी है, तो मुझे बताओ ये ऊपर जो अपन ने यहाँ से यहाँ पे जो बढ़ाया है ये भी क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, तो कहाँ सर है, तो इसकी साइड भी कितनी हो गई, 6। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 6 दिया हुआ है, ये भी 6 दिया हुआ है, तो सर ये भी कितनी साइड का हो गया, 6 साइड का, ये भी कितने का, 6, ये भी कितने का, 6। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर एक बात दिमाग में मेरे आ गई, कैसे, ध्यान से समझना है पर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने हुए, 1 2 3, देखना बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बन चुके हैं जिनका जो बेस है यानी कि जिनका जो आधार है, जिनकी जो साइड है वो कितनी है बेटा, 6 है। क्योंकि जो अंदर वाले रेगुलर हेक्सागन के अंदर बने हुए हैं वो तो 6 साइड के थे ही सही, लेकिन यहाँ पे इनको ही जोड़ करके एक नया बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो भी कितनी साइड का हो गया, 6 साइड का हो गया। तो इसका मतलब हो गया हुआ कि सर यहाँ पे 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, तो वो कितना होगा 8 इंटू √3/4 इंटू, देखना बेटा साइड कितनी है 36, तो यहाँ पे यदि आप इसको सोल्व कर दोगे तो कितना जाएगा 2, 36 2 72 √3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में ना आया हो तो बेटा फिर से देखें, बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा ऑप्शन को देख करके आप आंसर को यहाँ पे टिक कर सकते थे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया हो, फिर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो फिर से देखो वीडियो को, फिर नहीं आ रहा हो तो फिर से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो बड़े आगे। हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। आपके सामने ऐसा कोई एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी साइड कितनी है बेटा 8 है, और यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ऐसे खींचा है और इसको सेंटर मान करके एक क्वाड्रेंट ऐसे खींचा हुआ है, इसकी रेडियस निकालनी है, यानी कि इसका एरिया आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, यदि जिसने मेरे थ्योरी के लेक्चर्स पूरे देखे होंगे वो बच्चा यदि 2017 के मेंस के एग्जाम में बैठता तो इस क्वेश्चन में उसको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती, वो सीधा सीधा आंसर दे देता कि सर आपने यहाँ पे भी सर्कल रख के बताया हुआ है, यहाँ भी सर्कल रख के बताया हुआ है, यहाँ भी सर्कल रख के बताया हुआ है, यहाँ भी सर्कल रख के बताया हुआ है, तो सर इन चारों जगह पे सर्कल रख के बताया हुआ है, वहां की रेडियस निकालना भी आपने सिखा रखा है। जब यहाँ की हम बात करते थे तो बेटा यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, यदि इस सर्किल की रेडियस में निकालता हूं तो वह कितना होता था a/16, जहां पे a क्या होती थी बेटा स्क्वायर की साइड। अच्छा स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है
8/16 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है 22/7 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 2 से कितनी बार 11 बार, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा देखना ध्यान से, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर 11/14। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही किया। तो बच्चों ये वाली चीज जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा, उसके लिए थोड़ा ऐसा लगेगा अरे ये क्या चमगादड़ उड़ने लगे दिमाग में ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसने मेरे थ्योरी के लेक्चर देखे होंगे वो बिल्कुल सीधा आंसर देगा कि सर आर बराबर कितना होगा यहाँ पे a/16। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो लगा दो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, 2 से कटा कितनी बार 11 बार, 11/14। इस सवाल का आंसर सीधा हो जाएगा। ठीक है, यदि पाई में दिया हो तो पाई में देख लेना। ठीक है जी। अब आपको एक बात बतानी है कि सर यहाँ पे यदि मैं सर्कल रखता हूँ, यहाँ पे सर्कल रखता हूँ, तो बेटा वहां पे जो रेडियस होती है वो कितनी आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर लाइव चैट में आप चल रहे हैं तो वहां पे आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे यदि मैं सर्कल रखता हूँ, यहाँ पे सर्कल रखता हूँ तो उनकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री हमें लगानी पड़ेगी लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। यदि मैं ज्योमेट्री यदि आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में तो आप वहां पे देखेंगे बेटा। देखना आपको क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है बताता हूँ। यहाँ पे जो टी है वो क्या है, पी आर का मिड पॉइंट है, एस क्या है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। यदि आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मीडियन क्या होती है। इसका मतलब हो गया होगा कि सर मीडियन जो होती है ना वो सामने वाली साइड को क्या करती है, यहाँ पे बाइसेक्ट करती है। तो बेटा क्यू टी और एस आर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे मीडियन हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे यदि मैं एक और मीडियन यदि ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पी एक्स मान ले, तो पी एक्स भी क्या हो जाएगी बेटा मीडियन हो जाएगी। अच्छा एक बात देखो मेरे को यहाँ पे कि जो पी एक्स होती है, जो पी एक्स होती है और सॉरी पी एक्स क्या जो मीडियंस होती है बेटा, यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, सिर्फ मीडियंस रखता हूँ, मीडियंस कौन सी क्यू टी एस आर पी एक्स, जो तीनों मीडियंस होती है वो बेटा क्या करती है ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ध्यान देना मेरी बात को, एक मीडियन क्या करेगी 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 क्या करेगी 4 में करेगी, 3 क्या करेगी 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो देखना बेटा ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6 और ये भी कितना 1/6, ये 1/6, ये 1/6। अब शेडेड का रीजन मुझसे पूछा है तो शेडेड कितना होगा बेटा यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 बोले तो 1/3। 1/3 किसका बेटा पूरे ट्राइंगल का, और ट्राइंगल कौन सा है इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, इससे धीरे में नहीं बोल सकता। इक्विलेटरल ट्राइंगल का 1/3 यदि हम करते हैं, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल का 1/3, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना √3/4 a स्क्वायर, उसका 1/3 यदि मैं करता हूं तो बेटा देखो यहाँ पे 1/3 इंटू √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो कितनी बार कट जाएगा यहाँ पे बेटा देखना, 4 से कटा कितनी बार बेटा यहाँ पे 3 बार। ठीक है, और यहाँ से 4 से यदि 3 बार कट गया तो कितनी बार कटेगा 6 चौको 24। तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 12। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 12√3। जिस भी बच्चे ने अपन से पढ़ा होगा वो बिल्कुल उचकते उचकते यहाँ पे आंसर देगा। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो आराम से पढ़ते ही रहेगा। ठीक है, बढ़े आगे, एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत ही लल्लू टाइप का एक और क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे सीजीएल 2017 मेंस ने। कैसे, एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, स्क्वायर दिया हुआ है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा एक बात देखो, एक और चीज दे रखी है यहाँ पे जो ए बी ई है, ध्यान से देखना बेटा, ए बी यहाँ पे लेता हूँ इसको, ए बी ई जो है वो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, सॉरी हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना है 90। अच्छा मुझे एक बात यहाँ पे देख के बताओ, जो पेंटागन होता है, जो पेंटागन होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, ये पेंटागन ही तो है ना, देखो बाहर यहाँ पे उसका प्रत्येक कोण यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ तो पेंटागन का निकाल लो बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 5 - 2 इंटू 180/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटो कितनी बार, यहाँ पे 5 दिया 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 17 18, ये कितना आ जाएगा 36। अच्छा 36 इंटू 3 बोले तो कितना आ जाएगा 108 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये 108 हो गया, और एक बिंदु पे पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है 360, 360 में से माइनस करना 108 90 60, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके यहाँ पे 102 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पक्की बात है? कुछ नया है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। चलो बताओ। हाँ जी, तो बड़े बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन एक बार फिर से पेश है आपके सामने। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी। सी को क्या किया यहाँ पे पी से मिला दिया, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 10 दे रखी है। और क्या बोल रखा है यहाँ पे डी पी, डी को यदि पी से मिला दिया जाए तो बेटा ये कितना होगा? 13 होगा। और बी पी ये दे रखा है कितना यहाँ पे? 6 दे रखा है। अच्छा ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा ये यदि 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आना चाहिए बेटा? 8 आना चाहिए। अच्छा ये यदि 8 आ गया तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। पक्की बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये यदि 8 हो गया, ये यदि ये 8 हो गया तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। अच्छा आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? एपी पूछा गया है, ये एपी पूछा गया है। पक्की बात है। ये 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आप इसको करते हैं तो कितना आएगा? 169 माइनस 64, बोले तो कितना आ जाएगा? 105। आपके सवाल का आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 105। कुछ भी नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कक्षा 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। करो भाई इसको। हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। एक यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है जी। अब इसके स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है बेटा? 8 है। इसके अंदर एक और छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? 6 है। अच्छा मुझे बताओ, ये 6 है, पूरा 8 है, तो बाबू ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा ये 6 है, पूरा 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 8 है तो ऊपर वाला भी 8 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखना, यदि मैं स्क्वायर के एरिया में से, यदि मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से छोटा वाला स्क्वायर निकाल दूं, यानी कि छोटा वाला स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 8 2 8 2, यानी कि 2 इक्वल यहाँ पे क्या बन रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी कि 2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यदि मैं माइनस कर देता हूं तो क्या मेरा यहाँ पे इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा? क्या फिर से समझना, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला, उसमें से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो करो बेटा फटाफट से। अच्छा स्क्वायर की साइड कितनी है? 8, तो एरिया कितना हो जाएगा? 64 माइनस छोटे वाले की 6, तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 1/2। अच्छा इसका एरिया देखो बेटा, 1/2 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है, और कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 कर दो यहाँ पे, 2 से 2 कट गया। देखना बेटा 64 माइनस 36 माइनस 8 2 16, तो कितना आ जाएगा? 64 माइनस 6 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 1 3 4 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 12 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी। हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर एस एक क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यानी कि पी क्यू आर एस क्या है बेटा? यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, जहां पे क्या होता है, आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर होती है, और क्या होती है? पैरेलल होती है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी क्यू को यदि मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, कहां तक? एक्स तक। इसका मतलब, और क्या दे रखा है कि पी क्यू किसके बराबर आना चाहिए? क्यू एक्स के बराबर आना चाहिए। और यदि मैं एस को यदि एक्स से मिला देता हूं, एस को यदि मैं एक्स से मिला देता हूं, तो वो यहाँ पे क्यू आर को कहाँ मिलेगा? वाई पे मिलेगा। और आपसे पूछा गया है कि बेटा ये वाला जो है ना, उसका एरिया मुझे बताना है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से एक डायगोनल यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक डायगोनल अभी तक यहाँ पे मिलाया। अच्छा एक बात बताओ, पूरा एरिया 300 दिया हुआ है। मैं मानता हूँ कि यार, मान लिया मैंने, लेट 1, मैंने मान लिया कि जो क्यू एक्स है वो कितना है? 1 है। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये भी कितना होगा? 1 होगा। मैंने मान लिया कि क्यू एक्स कितना है? 1 है, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। अच्छा ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। बोलो पक्की बात है? यदि ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, ये यदि यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे इसको इस जगह पे कट कर रहा है। अच्छा ट्राइंगल देखो यहाँ पे पी एक्स एस, कौन सा? ट्राइंगल पी एक्स एस। ठीक है जी, एक बात आपको पता होगी बेटा यहाँ पे कि जो क्यू वाई है, यानी कि जो ये वाली लाइन है, वो क्या होती है? इसके पैरेलल होती है।
पक्की बात है। अच्छा ये वाली यदि इसके पैरेलल है तो सर ये वाली भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। अच्छा ये और ये पैरेलल जब भी हो सकती है बेटा यहाँ पे, ये यदि ये पैरेलल है तो देखो यहाँ पे एक चीज देखना, एक ट्राइंगल है पी एक्स एस और एक ट्राइंगल कौन सा है बेटा यहाँ पे, एक तो पी एक्स एस ले लिया और इसका छोटा वाला ट्राइंगल देखो बेटा यहाँ पे क्यू एक्स वाई, कौन सा क्यू एक्स वाई। यदि यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में यदि इसको हटा दो, एक बार के लिए डायगोनल को हटा दो, यदि इस ट्राइंगल में मैं देखता हूं बड़े वाले ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल में यदि दोनों साइड यहाँ पे पैरेलल है तो बेटा यहाँ पे दोनों क्या ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे क्या, यदि ये सिमिलर हो गए तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होगी, पक्की बात है। यानी कि यहाँ पे इस साइड का रेशियो 1 और 2 है, रेशियो कितना है 1 और 2, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है 1, बड़े वाले की कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो भी कितना होगा 1:2 होगा। फिर से समझेंगे बात को ध्यान से, पी एक्स एस क्यू एक्स वाई, ये दोनों ट्राइंगल में ये वाली लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पे बेटा हम सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यदि रेशियो 1:2 है तो बेटा ये भी यहाँ पे 1:2 होगा, यदि 1 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये यदि पूरा 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, पक्की बात है। ये यदि 1 आ गया तो बचा हुआ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायगोनल को मिला रहा हूँ। अच्छा डायगोनल क्या करता है बताओ मुझे, डायगोनल क्या करता है, डायगोनल यहाँ पे पैरेललोग्राम को क्या करेगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एरिया यदि 300 है तो डायगोनल के इधर वाला कितना होगा 150 और ये वाला भी कितना होगा 150, यानी कि डायगोनल के उधर वाला 150 इधर वाला 150। अच्छा मुझे बताओ ये यदि मिड पॉइंट है 1:1 में डिवाइड होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो बेस होता है उसी के हिसाब से डिवाइड होता है, ठीक है। ये यदि 1:1 है टोटल 150 है तो मुझे बताओ ये कितना आ गया 75, ये कितना आ गया 75, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, ये इसके पैरेलल की भी है, सिमिलरिटी लगा रखी है, ज्यादा कुछ भी बात नहीं है। चलो जी बढ़े आगे। हाँ जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 2017 सीजीएल मेंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये मेरे को लगा है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक सर्किल इस तरह से दिया हुआ है, एक स्क्वायर बीच में रखा हुआ है और 4 स्क्वायर यहाँ पे बीच में इस जगह से रखे हुए हैं और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो चारों छोटे वाले स्क्वायर्स हैं उनका एरिया क्या होगा। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे यदि सेंटर इस जगह पर है, सर्कल का सेंटर इस जगह पर है, तो मुझे ध्यान से देख करके बताओ, सेंटर इस जगह पर है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखा है कि रेडियस कितनी है बेटा 14√2। अच्छा फिर से एक बार समझो बात को, रेडियस कितनी है 14√2, तो यहां से यदि मैं Q को मिलाता हूं S से, यदि मैं Q को मिला देता हूं तो ये क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये जो बन गया ना ये क्या रहेगा बेटा डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये कितना आएगा यहाँ पे 28√2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं, तो स्क्वायर का जो डायगोनल, स्क्वायर की साइड यदि a है तो डायगोनल कितना होता है a√2। अच्छा जो यहाँ पे SQ है वो क्या डायगोनल है क्या यहाँ पे स्क्वायर का, तो आप बोलोगे बात तो सही है, इसका मतलब डायगोनल कितना है 28√2, तो ये साइड जो है वो कितनी आनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि सर ये कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 28, जब ही जाकर के स्क्वायर का जो डायगोनल रहेगा वो कितना होगा 28√2 होगा, पक्की बात है, ठीक है जी। अच्छा यहां से समझना, इसकी बात करते हैं, ये यदि सेंटर है तो ध्यान से समझना, यदि ये 28 है तो यहां से यदि मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो WX होगी वो क्या कोड होगी क्या, आप बोलोगे सर बात तो आपकी सही है, यदि मैं सेंटर से यहाँ पे यदि डालता हूँ परपेंडिकुलर तो ये क्या करेगा बेटा यहाँ पे कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा कोड को बाइसेक्ट करेगा तो इसको मान लेता हूँ क्या, मैं यहाँ पे ये x दिया हुआ है इसको मान लेता हूँ बेटा क्या x, और ये जो है उसको भी क्या मान लेता हूँ यहाँ पे x, यानी कि x 2x पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये आ गया कि सर जो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी होगी x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 2x। अच्छा ये 2x है तो ये भी कितना होना चाहिए 2x होना चाहिए, पक्की बात है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, स्क्वायर की साइड कितनी थी 28, ये 28 है
तो यहाँ पे बताओ इसकी जो आधी रहेगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर ये 14 रहेगी। अच्छा ये यदि 2x है तो ये कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये 2x रहेगा। अच्छा ये 90 डिग्री है और यदि मैं इसको यहां से इससे मिला देता हूं, ठीक है, तो एक यहाँ पे अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाली जो साइड है, ये वाली क्या है, ये जो साइड है वो क्या है, रेडियस ही तो है, यानी कि रेडियस बोले तो 14√2 ही तो है। देखो यहाँ से सेंटर से यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे तो मिला रखा है मैंने, तो ये कितनी हो जाएगी, 14√2 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखना बेटा, यदि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो क्या आएगा, 14 + 2x का स्क्वायर, 14 तो यहाँ से यहाँ तक 2x ही है, ठीक है, 14 + 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ पे 14√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 196 + 4x स्क्वायर प्लस 14 2 28 2 56x प्लस x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 196 × 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करते हो ना बेटा, तो ये x बराबर कितना आना चाहिए यहाँ पे बेटा, 2.8 आना चाहिए, ठीक है। यदि x बराबर 2.8 आएगा, इसको आप सोल्व कर लेना क्वाड्रेटिक को, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन को। x बराबर कितना आएगा, 2.8। लेकिन मुझे बताओ जो साइड है वो कितनी है, यहाँ पे 2x है, x तो ये है, x ही है, छोटा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 2x है। तो बेटा मुझे बताओ यदि x बराबर ये है तो 2x बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, इसका डबल 5.6। अच्छा ये तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 5.6 तो क्या हो गया बेटा, एक स्क्वायर की साइड हो गई। अच्छा मुझे बताओ एक स्क्वायर का यदि मुझे एरिया निकालना है तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5.6 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिकल 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125.44 करके इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है, 125.44 इस सवाल का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखना मेरे शब्दों पे क्या बोल रहा हूं मैं। देखो एक यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 14√2 है। अच्छा रेडियस 14√2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 28√2, जो कि क्या है, स्क्वायर का ही डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल ये है तो साइड कितनी हो जाएगी, 28। यदि 28 है, ये 28 है तो ये बीच आधा कितना रहेगा, 14 रहेगा। यदि 14 है तो यहाँ से सेंटर से इस कोड, ये कोड ही तो होगी WX, उस कोड को यदि मैं मिलाता हूँ यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे, तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी कोड को, यानी कि ये x रहेगा तो ये भी कितना रहेगा x, ये x ये भी x, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2x, स्क्वायर की साइड 2x, स्क्वायर की साइड 2x। अब क्या करेंगे 14 + 2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, ठीक है, उसका स्क्वायर, खत्म। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.8, 2x बराबर 5.6, 2x बराबर 5.6, तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एक का कितना होगा 5.6 का स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 125.44 आपके सवाल का आंसर, ठीक है। बड़े आगे, हाँ जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, देखना है यहाँ पे ध्यान से। एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, इसमें बेटा जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। E और F क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स का मतलब ये हो गया होगा कि सर ये 7 रहेगा तो ये भी 7 रहेगा, ठीक है, पक्की बात है। ये 7 है तो ये भी कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर इस जगह पे मानते हैं, तो इसकी रेडियस भी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 7 आ जाएगी, ठीक है, इसके मिड पे जाके मिलेगा ये। अब देखो यहाँ पे आ गई होगी आपको बात समझ में। E और F यहाँ पे क्या थे, मिड पॉइंट थे, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो सेमी सर्कल है उसकी यहाँ से सेमी सर्कल का पूरा ये 14 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। अच्छा आपको क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि सर आप एक काम करो, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस करो, स्क्वायर के एरिया में से एक तो ये सेमी सर्कल का हटा दो, यानी कि एक तो सेमी सर्कल मैंने हटा दिया, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये जो बन रहा है। अच्छा एक चीज देखो, यदि मैं इस पॉइंट को यहां से मिलाता हूं तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा, और ये क्या है, एक स्क्वायर है, पक्की बात है, अरे हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा ये भी क्या बना है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, और यहाँ पे इसको यदि मैं इससे मिला रहा हूं तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटे वाले स्क्वायर का एरिया भी माइनस कर दूंगा, छोटा वाला स्क्वायर भी मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो देखो बेटा फटाफट से ध्यान से देखेंगे। अच्छा स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं तो स्क्वायर कितना है, 14 है,
तो कितना हो जाएगा 196 माइनस सेमी सर्किल की बात करेंगे 7 यदि रेडियस होती है तो बेटा यहाँ पे देखो 7 यदि रेडियस होती है तो ध्यान से देखेंगे जो पूरा सर्किल होता है वो कितना होता है 154 और उसका हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा 77, ये आप देख लेना, ठीक है। माइनस छोटा वाला स्क्वायर बोले तो स्क्वायर में यदि डायगोनल दिया हुआ है तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अरे हाँ कि नहीं, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और डायगोनल यदि बराबर होते हैं तो मुझे बताओ वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाफ ऑफ 7 × 7, तो इसको आप एक बार सोल्व कर लेना, जो भी आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 94.5 रेड एफएम, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 94.5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड कर लो, वापस से वही चीज बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, मतलब सीजीएल 2017 बिल्कुल फर्जी, माँ फर्जी। हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक रुक नहीं रहे, लेकिन बेटा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कराना जरूरी है 2017 के। जिनके दिमाग में थोड़ा कचरा था कि 2017 मेंस बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था, कुछ भी टफ नहीं था, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना कुछ था नहीं, यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो, ठीक है। दो बेटा स्क्वायर दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से, ए बी सी डी, डी यहाँ पे दिया हुआ है, ई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखना छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 8 है, इसकी कितनी है बेटा यहाँ पे 20 है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है। तो देखना बेटा यहाँ पे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। यदि ट्राइंगल ए डी ई में और ट्राइंगल ए बी सी में मैं देखूं तो बेटा ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बताओ यदि मैं इसको x मान लेता हूँ तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम रहेगा। अच्छा ये यदि 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो लगा दो बेटा यहाँ पे छोटे वाले की साइड 90 डिग्री के साथ वाली ये वाली कितनी, यहाँ पे x, और यहाँ पे इसकी कितनी बेटा 20। अच्छा यहाँ पे इसकी कितनी है बेटा 8, और यहाँ पे बड़े वाले की टोटल कितनी है, बड़े वाले की 20 मत लिख देना, 20 तो स्क्वायर की है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा यहाँ पे 4 से 2 बार कट गया, 4 से 7 बार कटा, x की वैल्यू चाहे तो कितनी आ जाएगी 40/7। अच्छा ये तो x की वैल्यू आई है। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये शेडेड पार्ट जो कर रहा हूँ उसका एरिया, ये 90 होता है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है, स्क्वायर ही तो है वो भी। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 40/7, 2 से काट दो कितनी बार यहाँ पे, ये 4 बार कट गया, यानी कि 160/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, ध्यान से देखना बेटा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो दो सर्किल है उनकी रेडियस का टोटल कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, और उनके जो एरिया का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2002 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखो यदि मैं इस वाली इक्वेशन को उठाता हूँ बेटा, पाई मैंने यदि बाहर लिया, ठीक है, तो कितना बन जाएगा r1² - r2²। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r1 - r2 और r1 + r2 बराबर कितना 2002, ठीक है। पाई को यदि मैं लिखूं तो कितना लिखूंगा बेटा 22/7, r1 - r2, r1 + r2 बराबर 2002। अच्छा r1 + r2 की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी बेटा यहाँ पे 91, ठीक है। तो देखना बेटा यहाँ पे 22 से यदि मैं इसको काटना चाहूँ तो ये कितनी बार कटेगा 91 टाइम्स, 91 से 91 खत्म हो जाएगा, और r1 - r2 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा r1 - r2 बराबर 7 आ गया, और r1 + r2 आपको दिया हुआ है कितना बेटा 91, दोनों को ऐड कर दो, r2 से r2 कट गया, तो 2r1 बराबर कितना आ जाएगा 98। इसका मतलब r1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे 4 2 8 9 2 18 49, और यही आपसे पूछा गया था कि r1 क्या होगा, ठीक है, और r2 पूछा गया है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। चलो जी हाँ जी, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, एक बार ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS, उसमें SR को डायमीटर मान करके एक सेमी सर्किल इस तरह से बनाया हुआ है, और एक कोने में एक सर्किल यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। इसकी साइड 7 दी हुई है, यदि मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो ये बेटा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, ये भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, छोटे वाले सर्किल का यदि सेंटर यहाँ पे मानो, ये मैंने आपको बता रखा है 17-18 बार, ये वाली चीज आपको बता रखी है, जब थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए थे कि जब आप यहां से
इस पे परपेंडिकुलर डालते हो और इस पे परपेंडिकुलर डालते हो यहाँ पे, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 हो जाता है, यानी कि एक छोटे से स्क्वायर का निर्माण हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, यदि इसकी रेडियस मुझे r मान लूँ तो ये भी कितना रहेगा, r रहेगा। अरे हाँ कि नहीं, यदि मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये कितना है, r है, ये भी कितना होगा, r होगा, क्योंकि ये रेडियस है, पक्की बात है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो यहाँ से सेमी सर्किल यहाँ पे जा रहा है इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ध्यान से समझो, जो ये सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 7, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 7। अच्छा जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी मान ली, r। देखना बेटा यहाँ पे ये r मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, यदि मैं इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिला देता हूँ, वो देख लो यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है, वही कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये बाहर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे इसकी रेडियस यदि r है और इसकी रेडियस यदि r है तो साइड भी r होगी स्क्वायर की। तो मुझे बताओ यहाँ पे यदि साइड r है स्क्वायर की तो उसका जो डायगोनल होगा वह कितना होगा, तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, सर कितना होता है, √2r होता है। अच्छा इसका मतलब क्या ये हो गया क्या, तो देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये √2r होता है तो इस चीज का मतलब ये हो गया कि सर यदि मैं इसको जोड़ दूं, देखना बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 + r, 7 + r +√2r +√2r, तो ये क्या बनना चाहिए, तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, सर देखो यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, ठीक है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो जो यहाँ पे ये बना है ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये जो बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल कितना है, ये वाला है। तो देखो बेटा यहाँ पे डायगोनल वैसे तो कितना होता है, √2 × 7, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, 7 + r +√2r, और कितना होना चाहिए, 7√2 होना चाहिए। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो बेटा कितना आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 7 को उधर लेके गया, r यहाँ पे कॉमन लिया तो कितना आएगा, √2 + 1, उधर 7 लेके गए तो 7√2 - 7, 7√2 - 1 बराबर r√2 + 1, ठीक है, r बराबर कितना आ जाएगा, 7√2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देता हूँ किससे, √2 - 1 से ऊपर गुना, √2 - 1 से नीचे गुना, ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 7 × √2 - 1 का होल स्क्वायर बोले तो 2 + 1 - 2√2, ठीक है, अपॉन कितना आएगा बेटा यहाँ पे देखना, √2 - 1 √2 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 - 1 बराबर 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसको देखो बेटा यहाँ पे 2 × 1 कितना, 3, 7 × 21 - 7 × 2 14 √2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार छाप लो इसको, एक बार फिर से समझा देता हूँ, देख लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसे ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये वाला क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। छोटा सर्कल यहाँ पे डाला हुआ था, उसकी रेडियस कितनी मान ली, r मान ली, ये रेडियस r है तो ये भी कितना होगा, r, ये भी कितना होगा, r, तो यहाँ पे r साइड का एक छोटा सा स्क्वायर मेरा वहां पे बन गया। अब उस स्क्वायर की यदि मुझे साइड चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी, √2 सॉरी उसकी यदि मुझे डायगोनल चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी, √2 × r। अब यहाँ पे यदि इसके पूरे के डायगोनल में निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, 7 + r +√2r, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उसको बराबर कर देंगे इसके 7√2 के इक्वल कर देंगे और यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, हाँ जी, तो बढ़ते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है PQR, उसमें बेटा यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है, 7 दी हुई है, एक छोटा सर्कल अंदर बनाए रखा हुआ है, इसकी रेडियस में कितनी मान लेता हूँ बेटा, यहाँ पे इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी, यहाँ पे r मैंने इसकी रेडियस मान ली। अच्छा यदि r में इसकी रेडियस मान लेता हूँ तो देखना बेटा यहाँ पे इसको यदि मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है, r इसकी रेडियस है। अच्छा r इसकी रेडियस है, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ इस वाली जगह पे और यहाँ से इस वाली जगह पे, तो ये भी कितना रहेगा, r रहेगा, परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में, कॉमन है ना, ये बता रखी है मैंने पहले चीजें, इसलिए आपको दोबारा यहाँ पे ज्यादा धीरे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो गया किस साइड का, r साइड का, तो ये कितना आ जाएगा डायगोनल इसका, √2 × r। अच्छा वापस से वही चीज क्या आपके सामने आ गई क्या, कैसे कि सर यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, इसकी 7 दी हुई है। अच्छा रेडियस यदि यहाँ पे इसकी 7 दी हुई है बड़े वाले क्वाड्रेंट की, ठीक है,
तो देखना बेटा इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, यदि रेडियस इसकी यदि यहाँ पे 7 दी हुई है तो इसको टोटल करें, ये कितना है √2r प्लस ये कितना है r बराबर कितना 7, तो r बराबर कितना 7/√2 प्लस 1, रेशनलाइजेशन करेंगे √2 - 1/√2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 7√2 - 1 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 7√2 - 1, यहाँ पे क्या आ गया बेटा इसकी रेडियस आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा 22/7, एरिया का फॉर्मूला देखो, सर्कल का एरिया निकालना है ना, तो 22/7 r² बोले तो 7 × 7 और √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेना, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 7 × 2 = 14, आंसर का 1 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखो 154, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे 4 में से 1 गए तो 3 - 2 √2, ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो कराया था वही है। तो जो आज मैंने आपको यहाँ पर पूरे जितने भी 2017 मेंस में क्वेश्चंस आए हुए थे वो यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे कि 2017 मेंस थोड़ा टफ आया था, आगे वो टफ लेवल हो सकता है, टफ कुछ भी नहीं होता, हर चीज का एक लेवल होता है, उसे बोलते हैं कि अच्छा लेवल। और जो टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी आते नहीं है, ये बड़े बड़े डेरिवेशन वाले नहीं आते, तो उनको एक बार जाके आप 2017 के पेपर देखो, ठीक है। हर सेट में आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैंने आज शायद 19 या 18 के आसपास क्वेश्चन कराए होंगे, उनमें आप देखो थ्योरी जो कराई है क्या उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या, है कि नहीं। और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल एज इट इज आपको सिर्फ और सिर्फ आर का वैल्यू रखना था, जिस तरह से अपन ने देखा था, एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, इस तरह से, ठीक है। और उस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं और 2 नंबर अपने को बोनस में मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है, हम क्यों ना लें, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, अगली क्लास को हम कल बढ़ाएंगे। कल की क्लास में कुछ और आपके लिए लेके आऊँगा, हो सकता है कि मैं कल यहाँ पे आपको 3D पढ़ा दूँ या फिर CDS का कोई पेपर यहाँ पे सोल्व करा दूँ, ठीक है। डिपेंड करता है, मूड है वो तो, ठीक है, जैसा हो गया। चलो भी मिलते हैं बच्चों कल। वीडियो यदि पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और उन बच्चों के साथ ज़्यादा शेयर करो जो ऐसे बोलते थे सीजल टफ है, और उनके साथ भी करो, उन टीचर्स के साथ भी जो बोलते हैं कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू। कशाला थांबलास रे वाजव की